मार्शल लाइनर कंडीशन क्या थी कि हमारी एक्सचेंज रेट कम होने से एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी अगर उनकी पीईडी मोर देन 1 है। अगर एक्सपोर्ट्स की डिमांड ही प्राइस इन इलास्टिक है तो फिर तो वो प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। तो उसमें सर एक और चीज हमने समझनी है जिसको हम कहते हैं जे कर्व। जे कर्व जनाबे वाला क्या होता है? जे कर्व हमारे पास होता है एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट का लेवल या करंट अकाउंट की पोजीशन आ गई वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, ये हमारे पास जीरो लेवल आ गया, इससे नीचे हमारे पास नेगेटिव या डेफिसिट है और इससे ऊपर हमारे पास पॉजिटिव या सरप्लस रीजन है। ठीक है, अब हमारे पास सर अगर आपकी इकोनॉमी में करंट अकाउंट का डेफिसिट है, करंट अकाउंट के डेफिसिट होने का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म करने का तरीका ये है कि इंपोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। ठीक है, ये काम करने के लिए करेंसी को एप्रिशिएट करना चाहिए या डेप्रिशिएट होने से ये काम होगा? करेंसी को रीवैल्यू करूं या डीवैल्यू करूं? अगर मैंने एक्सपोर्ट, एक्सेलेंट, करेंसी को डीवैल्यू करने से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी। अच्छा, अब आगे गौर से सुने, होना क्या आपके जहन में क्या बात आएगी कि करेंसी को अगर मैं डीवैल्यू करूंगा तो ये करंट अकाउंट जो है इस तरह से डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सर अभी हमने मार्शल लाइनर कंडीशन पढ़ी है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि डेफिसिट सरप्लस में तभी चेंज होगा या आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तभी बढ़ेंगी अगर डिमांड प्राइस इलास्टिक हो। और शॉर्ट रन में डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है? शॉर्ट रन में डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है। ठीक है, तो सर होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो असल में क्या होता है, असल में आपकी ये डॉटेड लाइन फॉलो नहीं होती। असल में जब आप अपनी करेंसी डीवैल्यू करें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, तो पहले आपका डेफिसिट जो है ये और बढ़ेगा और आहिस्ता 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 ये आपके सरप्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये जे सॉर्ट ऑफ एक बनता है, इसको कहते हैं जे कर्व। ठीक है, दोबारा, अगर आपकी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें। लेकिन जैसे ही आप करेंसी को डीवैल्यू करेंगे तो शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक होने की वजह से आपका डेफिसिट फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, करंट अकाउंट फर्दर डिटीरियोरेट करेगा और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज थिंग्स वुड एडजस्ट तो आपको ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये सरप्लस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका रिवर्स, जी 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 जी। सर जिस तरह हमारे पास जे कर्व बना था, और जे कर्व क्यों बना था कि हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट था, उस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए हमने करेंसी को डीवैल्यू किया, तो एज अ रिज़ल्ट वो करंट अकाउंट की पोजीशन जो है वो जे कर्व की फॉर्म में अपने आप को करेक्ट करेगी। करेंसी डीवैल्यू करने से क्या होगा कि आप $1 की चीज़ बेचते थे, पहले आपको उसके अगेंस्ट 250 मिलते थे, अब का आपको उस $1 के अगेंस्ट 270 मिल रहे हैं। तो आपको क्योंकि पीकेआर में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे बेचने की। पहले अगर आप सिर्फ एक आइटम सेल करते थे, अब आप 2 सेल करेंगे, 3 सेल करेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे। ठीक है, आप एक जाय नमाज बेचते थे, आप एक जाय नमाज बेचते थे, एक जाय नमाज के अगेंस्ट आपको मिलते थे 5,000 रुपए। अब आपको एक जाय नमाज के 6,000 मिलते हैं, तो आप पहले ज़्यादा बेचेंगे। समझ आ गया?
पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, बेचेंगे भी ज्यादा तो डॉलर भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, और वो महंगाई सस्ता जो है ना, वो रिलेटिव टर्म्स है, वो रिलेटिव टर्म्स है। तो मतलब ठीक है, उसको कह सकते हैं महंगा सस्ता हो गया, लेकिन आप हम्म हम्म इन्फ्लेशन, देखें वो इन्फ्लेशन और वो जो दूसरी चीजें आएंगी उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट में आपकी, हाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ने की एक डाउन साइड ये है कि उससे इन्फ्लेशन आ सकती है। क्यों नहीं आएगी? आप ज्यादा कमाएंगे। आप मिसाल के तौर पे पहले 10 जाय नमाजें बेचते थे, जब आपको एक जाय नमाज का 5,000 मिलता था। अब एक जाय नमाज का आपको 6,000 मिलता है, तो आप 15 जाय नमाजें बेचते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा कमाएंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी, आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। आप खर्च ज्यादा करेंगे, आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, असल जो चीज देखने की होती है, असल जो चीज देखने की होती है वो ये कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज क्या है और जीडीपी की ग्रोथ की परसेंटेज क्या है। दूसरी चीज ये, आगे ये भी अगेन आपके एएस में नहीं है, ये ए टू में है। होता आमतौर पे ये है कि लोग इस चीज पे ज्यादा एतराज क्यों करते हैं इन्फ्लेशन पे, कि इन्फ्लेशन में भी कुछ लोगों को फायदा, अब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही हैं, अब इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं पाकिस्तान की, इतनी पहले नहीं बढ़ी थी। लोगों को फिर भी एतराज है जी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। वो एक्सपोर्टर्स को फायदा है ना, बाकियों को तो नहीं हुआ। एक बंदा जो सैलरीड बंदा है वो इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टेड गुड्स ज्यादा यूज कर रहा है। अगेन ये एक और फ्लॉ है इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि आप इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं होगा उस चीज का, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का, उल्टा आपको नुकसान होगा, आप कहेंगे महंगाई आ गई है। लेकिन उन लोगों को भी तो फायदा हुआ है कि जिनकी इनकम्स बढ़, एक वो अगेन वो और बात है, अगेन वो असल इकोनॉमी पे आ जाते हैं बातें, तो वो पता नहीं कोर्स से थोड़ी सी हट जाती हैं। आप एक बात ये देखें, आप एक बात ये देखें कि पिछले साल या 2 साल पहले मेरा वो दोस्त कह रहा था कि ये किसी भी कंपनी, जितनी भी गाड़ियां नई लॉन्च हुई है ना, किसी एक कंपनी ने भी 40 लाख से कम की गाड़ी लॉन्च नहीं की। एसयूवीज जो हैं भर गई हैं मार्केट में। भाई पैसे, ठीक है, ठीक है, तो पैसे हैं तो खरीदते हैं ना। ये समझ नहीं आती महंगा, ये जो है ये चीज आप आगे जाके ए टू के इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी इंक्लूसिव है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कितनी, ऐसा है कि सिर्फ कुछ लोग अमीर हुए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, या सब लोग थोड़ा 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 अमीर हुए जा रहे हैं। तो ये चीज असल में उसमें देखने की है। ठीक है, अच्छा वापस इस बात की तरफ आते हैं जो हम जेकब की कर रहे थे। अब हमने ये देखना है कि किसी इकोनॉमी में सरप्लस जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। तो सरप्लस जो है सर, ये भी हमें पता है कि अच्छी, बहुत ज्यादा सरप्लस होना भी अच्छी बात नहीं है। सरप्लस बहुत ज्यादा होगा तो आपकी करेंसी जो अप्रिशिएट कर जाएगी। आपकी करेंसी अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर जाए तो बाहर जो लोग आपसे चीजें खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम होंगी, उनके लिए आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो उनके लिए जब आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी तो वो आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे। तो आपने सरप्लस भी जो है उसको भी मैनेज करना होता है, अनचेक्ड आप सरप्लस को भी नहीं जाने दे सकते। अब क्या होगा जनाबे वाला, सरप्लस है तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने कहा जी मैं बताता हूं इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप अपनी करेंसी को रीवैल्यू कर दें। ठीक है, करेंसी आपकी रीवैल्यू होगी तो उसमें आपका क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट सस्ती होंगी, एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सरप्लस जो है ये कम हो जाएगा। तो आपने नक्शा बना के दिया जी कि ये सरप्लस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस तरह से डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। असल में क्या होगा सर, असल में जो इसकी पोजीशन बनेगी, पहले ये सरप्लस आपका थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिसिट की तरफ जाएगा। तो ये जो पहला केस हमने बनाया था इसको हम कहते हैं जे कर्व, और ये जो दूसरा केस बनाया है इसको हम कहते हैं सर रिवर्स जे कर्व। ठीक है जी, ये आपके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी अक्सर शिकायत होती है, बड़ा कोई मुश्किल टॉपिक है।